लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट टॉपिक क्या खत्म किया अपन ने, मेरे को बता दो। क्या आपने सर्किट डायग्राम बना लिया है? ठीक है, तो अब अपने को ये अपन ने क्या क्या पढ़ लिया देख लो। चार्ज पढ़ लिया, पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, सिंबल्स पढ़ लिए और सर्किट डायग्राम बना के देख लिया। अब अपने को पढ़ना है आज ओम्स लॉ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। कौन कौन से डिवाइसेस? नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 अपना एमीटर और नंबर 3 अपना वोल्टमीटर। ये तीनों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये तीनों क्या चीजें होती है, एग्जैक्टली ये चीजें काम करती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें क्या होती है। आई बात समझ में? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इधर देखेंगे। सबसे पहले जो डिवाइस अपन लेंगे उस डिवाइस का नाम है बैटरी। क्या डिवाइस का क्या नाम है? बैटरी। सबसे पहले अपन बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ध्यान से समझना व्हाट इज बैटरी। पहले समझा देता हूं फिर अपन लिखते हैं इसको। बैटरी एक ऐसी चीज होती है जो लगाने पर ही सर्किट में करंट देखने को मिलता है। बैटरी लगाओगे या सेल लगाओगे तो ही सर्किट में क्या देखने को मिलने वाला है? करंट, या डिवाइस वर्क करेगा। कई बात समझ में? यानी बैटरी एक प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? और ये किस प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है अपने को? इलेक्ट्रिकल। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? इलेक्ट्रिक। क्या बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी भरी हुई है क्या? नहीं, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है। किससे कन्वर्ट हो रही है? सर एक पाउडर भरा हुआ होता है, कार्बन रॉड होती है, टर्मिनल्स होते हैं, सब कुछ होता है उसके अंदर। इसका मतलब अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही है? इसका मतलब बैटरी क्या करती है? आपकी जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देती है? क्योंकि बैटरी एनर्जी बना नहीं सकती। इस दुनिया में कोई एनर्जी नहीं बना सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू, का मतलब बैटरी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है या उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। और कौन से फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है ये बात पता होनी चाहिए। बैटरी इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगली बात, बैटरी कैसी होती है? तो बैटरी ऐसी होती है जिसके दो टर्मिनल पाए जाते हैं। कितने टर्मिनल पाए जाते हैं? दो। नंबर 1 टर्मिनल इज पॉजिटिव। पहला टर्मिनल क्या होता है? नंबर 2 टर्मिनल इज नेगेटिव। इस पॉजिटिव टर्मिनल को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? करंट जो होता है किसी भी बैटरी में, जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा आपके हाई पोटेंशियल से जाता है। ये बात अपने को याद होनी। तो मैं सब चीजों के बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ। बैटरी क्या होती है? नंबर 1, डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है? क्या कन्वर्ट करता है बोलो? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें? इनटू इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी। नंबर 2, बैटरी के कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो। इट हैज टू टर्मिनल्स। हैज टू। नंबर 1 टर्मिनल का नाम क्या है? पहले टर्मिनल का नाम है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या नाम है? पॉजिटिव टर्मिनल। और नंबर 2 टर्मिनल कौन है? नेगेटिव टर्मिनल। मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल का एक और नाम होता है और अपन इसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। और इसको बोलते हैं लो। आई बात समझ में? अगली बात, अगर अपन करंट की डायरेक्शन देखें या फिर करंट की बात करें तो करंट हमेशा कहां से कहां दौड़ता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं बोलूं आपको करंट
फ्रॉम बैटरी, current from battery always flow from, always flow from कहाँ से? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से किधर? अगर आप इसको ऐसे बोलो, हाई पोटेंशियल मतलब कौन? पॉजिटिव। लो पोटेंशियल मतलब कौन? इस दिशा में आपका क्या दौड़ता है? करंट फ्लो। इसके बारे में पढ़ लिया हमने। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा ए मीटर के बारे में। इधर देख लेंगे सब बच्चे, एक बार सुन लो, फिर हम इसके बारे में लिख। ए मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की मैग्नीट्यूड या करंट की वैल्यू बताता है। करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट। तो अ डिवाइस विच मेजर करंट इज नोन एज ए मीटर। क्या बोलते हैं? कैसे डिनोट करो? आप सर्कल बनाएंगे, उसमें ये लिख देंगे ए मीटर। अगली बात, ए मीटर कैसे लगाया जाएगा? सर्किट में जब भी ए मीटर लगाना है तो हमेशा इसमें कनेक्ट करेंगे अपन सीरीज। इसमें कनेक्ट करेंगे सीरीज। किसमें कनेक्ट किया जाता है? सीरीज। सीरीज मतलब बैटरी लगेगी, बैटरी के जस्ट आगे क्या लगा दिया? ए मीटर। दूसरी बात, ए मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता होगा? ए मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। ए मीटर के पास रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, कम रेजिस्टेंस। और तीसरी बात, ए मीटर के पास रेजिस्टेंस कितना होता होगा? के पास कितना होता है? ये तेरे पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज कितना होता है? आगे बढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ाना पड़ेगा उससे पहले, तब आएगा वो। ए मीटर के बारे में मैंने क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट, क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है बोलो? डिवाइस विच मेजर करंट। दूसरा, कैसे डिनोट करते हैं? बैटरी बनाई और ऐसे डिनोट। तो डिनोट नहीं कराया था क्या? हाँ, इधर देखो, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, करंट की दिशा हमेशा प्लस से। ए मीटर को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। इसका प्लस किधर होगा? जिधर से करंट आ रहा है ना, सबसे पहले कहां से घुसता है? प्लस से घुसता है। और किधर जाता है? माइनस। हाई टू लो ऑलवेज। करंट ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। अगली बात देखो, करंट के बारे में, ए मीटर के बारे में। ए मीटर ऑलवेज कैसे कनेक्ट होता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन लो। नहीं बोल रहे? नहीं पढ़ाऊंगा, बोलो। ऑलवेज कनेक्टेड इन दिस। अगला, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस। इट हैज लो रेजिस्टेंस। ए मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? ये बात इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। कितना होता है? अब लिखो।
क्या करंट वहां से फ्लो करता है, एग्जिट करता है, जहाँ पॉजिटिव होगा वहां से एग्जिट करेगा। एमीटर उधर देख ऊपर, बैटरी की बात कर रहा हूँ। आ नहीं रहा, मतलब इसका मतलब ये है करंट हमेशा हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे जाता है। अब हाई पॉइंट को डिनोट करने के लिए अपन प्लस बोलते हैं, लो पॉइंट मतलब माइनस। प्रिसाइजली बोलूं तो पोटेंशियल। ए मीटर का हाई पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा? यहां से हाई से लो नहीं जा रहा है, ए मीटर का हाई पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है उधर से आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हाई है, ये वाला पॉइंट हाई नहीं है, ये ए मीटर का हाई पॉइंट है, ये ए मीटर का लो पॉइंट है। हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ए मीटर में करंट दौड़ रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये बताया जा रहा है। यूं नहीं है क्या वो उधर से आ रहा है तो उधर माइनस होगा नहीं इधर प्लस। अरे कल बनाया तो है रे यार, तुम भी क्या ऐसी बातें करते हो यार। बढ़े आगे, अगला तीसरा पॉइंट लिखो, वोल्ट मीटर। वोल्ट करता है, क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फाइंड करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। अगली बात, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में जो जोड़ा जाएगा वो हमेशा पैरेलल में जोड़ाएगा। क्या होता है पैरेलल? देखो ध्यान से, मान लो ये वायर है, इसमें एक बल्ब लगाया, क्या लगाया? इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर के लिए मिनिमम कितनी चीजें चाहिए होगी? तो एक बिंदु यहां से उठाओ, एक बिंदु यहां से उठाया, और यहां से अपन ने क्या किया, ऐसे जोड़ के यहां लगाया और यहां पे क्या लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल कनेक्ट होगा। अगली बात, वोल्ट मीटर का करंट कैसा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का हाई होता है। क्या होता है? क्यों हाई? इसलिए क्योंकि अगर इधर से कोई करंट आ रहा है तो उस करंट के दो रास्ते हो गए, हुए हुए कि नहीं हुए दो रास्ते? बताओ अपना मेन मकसद क्या है? बल्ब जलना या पोटेंशियल का डिफरेंस दिखाना। मेन मकसद क्या है? बल्ब जलना। बल्ब कब अच्छे से जलेगा? जब उसमें से करंट ज्यादा से ज्यादा निकले, और ज्यादा से ज्यादा करंट निकलेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इधर जाने वाला करंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इधर से करंट कम होगा जब इधर क्या मिले? ज्यादा क्या मिले? अपोज मिले। क्या मिले? अपोज। अपोज मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या करेंगे अपन? हाई रखेंगे। क्या रखेंगे? हाई। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। अपन क्या मानते हैं कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट है। कितना है? 4 पॉइंट है। देखो 0 होता है। वोल्ट मीटर में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाएंगे बताओ? कैसे दर्शाएंगे वोल्ट मीटर को? डिनोट कैसे करेंगे? गोला बना के बीच में क्या लिख दोगे? भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैसे कनेक्ट होता है? ऑलवेज है, ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल।
ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगली बात, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज, बोलो बोलो वरना नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी किसकी होती है? आइडियल वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज फाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं? तो यह हुआ 8। क्या होता है? यह हुआ 8। हाँ भाई, लिया। ये अपन ने वोल्ट मीटर के बारे में भी डिटेल पढ़ ली। अब अगला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, जिसको ohms। ओम्स लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले तो ओम्स लॉ क्या समझाता है, किस चीजों के बारे में बताता है, वगैरह वगैरह सारी। ओम्स लॉ जो होता है वो V और I के बीच में रिलेशन ड्रॉ करता है। के बीच में रिलेशन ड्रॉ करता है V और I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। इन दोनों के बीच में क्या करता है? रिलेशन को क्या करता है? शो। पढ़ने से पहले एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको समझते हैं कि ऐसा क्या होता होगा जिससे V और I रिलेट करते हैं। ध्यान से समझ। ये एक बैटरी ली मैंने, बैटरी से एक बल्ब जोड़ दिया। लेट से इट इज 2 वोल्ट। कितने वोल्ट है? इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? दूसरे सर्किट में मैंने ऐसे दो बैटरी जोड़ जोड़ दी मैंने, 2-2 वोल्ट की। और एक तीसरा सर्किट लिया आपके सामने, और इस तीसरे सर्किट में मैंने ऐसी 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी जोड़ दी। इसमें से लेट से इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपना कर रहा है I2, इसमें से I1, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है अपन बोल देते हैं इसको I3। मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछता हूँ जिसका जिसका आंसर लगभग सब दे दोगे।
सबसे बढ़िया बल्ब किसमें जलेगा? थर्ड वाले में सबसे बढ़िया बल्ब जलेगा। सबसे बढ़िया बल्ब किसमें जलेगा? थर्ड वाले में। सबसे बढ़िया बल्ब जलेगा थर्ड वाले में। क्यों? ज्यादा करंट जा रहा है। आते हैं। ज्यादा करंट क्यों जा रहा है? तीन तीन बैटरी लगा दी, तीन तीन सेल लगा दिया आपने, बैटरी नहीं बोलेंगे, तीन तीन सेल लगा दिए। क्या लगा दिए? तीन तीन सेल लगा दिए। आप क्या समझे कि सेल बढ़ा है तो क्या बढ़ा? करंट बढ़ा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ा? पहले में कितना है? दो। दूसरे में कितना है? तीसरे में? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वी बढ़ा रहे हो, आई भी बढ़ रहा है। वी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? आई भी बढ़ रहा है। ओम्स लॉ यही करता है, यही बताता है कि जब जब आप वी बढ़ाओगे तब तब आपका क्या बढ़ेगा? आई बढ़ेगा। लेकिन ओम्स लॉ एक कंडीशन दे देता है साथ से। क्या कंडीशन देता है? फिजिकल कंडीशंस सारी कांस्टेंट होनी। फिजिकल कंडीशंस हम लगभग सारी क्या होनी चाहिए? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय फिजिकल कंडीशंस? टेम्परेचर कांस्टेंट होना। और क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वायर की लेंथ कांस्टेंट होनी। वायर को नहीं बदलना कि मान लो इसमें पतला छोटा वायर यूज किया, इसमें बड़ा कर लिया, इसमें और बड़ा कर लिया, नहीं। वायर का एरिया सेम होना चाहिए, एरिया भी नहीं बदलना है। वायर का नेचर सेम होना चाहिए। एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हो तो एल्यूमिनियम ही करो, कॉपर कर रहे हो तो कॉपर ही करो, सिल्वर कर रहे हो तो सिल्वर ही करें। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इसका मतलब जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वायर की लेंथ कांस्टेंट हो गई, एरिया कांस्टेंट हो गया, वायर का नेचर कांस्टेंट है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही है, तब अगर आप वी बढ़ाओगे आई भी बढ़ेगा। वी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? आई। और कैसे बढ़ेगा? प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मतलब जितना वी। ओम्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस द डिफरेंस करंट दौड़ रहा है किसी वायर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दो बिंदु के बीच के पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा आई। बात समझ में? तो ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन बताता है? वी एंड आई के बीच। इसके बीच में रिश्ता दे रहा है वी और उस ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। आई बात समझ में? आओ लिखते हैं। लिखो ओम्स लॉ। पहला पॉइंट लिखो, इट शोज द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। वी और आई के बीच में रिलेशन शो करता है। कैसे? स्टेटमेंट है यहां पे, इट स्टेट्स दैट at constant physical condition at constant physical condition such as जैसे 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 टेम्परेचर, लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, etc. the current flowing through wire flowing through wire is directly proportional to potential difference
between two ends of wire. क्या बोल सकते हैं यहां से? क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली? V किसके प्रोपोर्शनल आ गया? I के। V बढ़ाया I बढ़ा, V बढ़ाया I बढ़ा, I बढ़ रहा है V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आप जानते हो क्या मिलता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसका नाम है R। क्या नाम है? R। और यहाँ पे आ गया I। तो अच्छे से लिखते हैं, जो कि जनरल V बराबर क्या बोलते हैं? I। क्या बोलते हैं इसको? बराबर, यहाँ लिख लेता हूँ R कौन है? हियर R रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। Here R is लिख लिया बच्चों? ओके, ग्राफ बना लेते हैं इसके बीच में। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ बनेगा, और प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस। ये स्लोप क्या चीज होती है, ये चीज समझेंगे हम।
बढ़े आगे, आओ भाई। अब मैं आपको स्लोप के बारे में बताता हूँ, के बारे में बताता हूँ। क्या समझते हो स्लोप के बारे में? कोई जानता है स्लोप के बारे में? नहीं जानता, ठीक है। अगर स्लोप को मैं हिंदी में बोलूँ ना, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं हम ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल, ढलान। क्या बोलते हैं? ढलान। ढलान मतलब मान लो कोई एक्सिस बन रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर आप कोई भी लाइन कुछ इस प्रकार से खींच लो, तो जब ये लाइन खींची जाए तो ये जो इसके बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। आर्बिट्री एंगल कोई भी थीटा। ये जो थीटा क्या डिनोट कर रहा है? इसके बीच की स्लोप बता रहा है। क्या बता रहा है? स्लोप की हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये क्या है? लाइन क्या है? इंक्लाइंड है। क्या है? स्लोप कैसे निकाला जाता है उसके बारे में समझ, हाउ टू फाइंड द स्लोप। क्वेश्चन अपने पास कि हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ वी कैन फाइंड स्लोप। ध्यान से समझो। मान लो ये अपने पास एक ग्राफ है, ग्राफ में इधर है एक्स, कौन है? इधर कौन है? वाई। चलो एक्स वाई लेके मत चलो, अपन वी और आई और वी लेके चलते। इधर क्या लिया अपन ने? आई। इधर क्या लिया? वी। बताओ ये ओरिजिन पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट से ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। अगर मैं इस पूरे सेटअप में दो पॉइंट उठाऊं, नंबर वन पॉइंट ये उठाया मैंने, इस पॉइंट का इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ मेरे को? I1 बोल दो, बोल दो I1। इधर वाला पॉइंट क्या आएगा बताओ? V1 आ जाएगा। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ उठा लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस तरफ कितना आएगा मेरे लिए, और इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ देखना ध्यान से, आपको एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा इसके अंदर। क्या देखने को मिलेगा? वो ट्राइंगल आपका कुछ इस प्रकार का है। दिखा है ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये राइट एंगल है कि नहीं है? एक और बात बताओ, क्या ये एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही एक्सिस पे है? तो पैरेलल हो गई। क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल्स बनते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। याद है? ये एंगल और इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है? एक ये वाला, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? ये। वो भी एंगल को क्या बोलूंगा मैं? थीटा बोलूंगा। यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल का मेरे को क्या करना है? स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप निकालने के लिए थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। इस थीटा को निकालने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा। इसका सहारा लेना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का सहारा कैसा लूं? ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इस प्रकार का सहारा लूं कि इस थीटा के सामने वाली लाइन यानी परपेंडिकुलर और इस थीटा के नीचे वाली लाइन यानी कि बेस, दोनों का रिलेशन निकाल पाऊं। क्यों निकाल पाऊं परपेंडिकुलर और बेस का? हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूज की लेंथ ही नहीं पता। मेरे को पता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे को जो पता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर ही रिलेट करना पड़ेगा, और दोनों को रिलेट करने के लिए मैं थीटा का एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उठाऊंगा जो मेरे परपेंडिकुलर और बेस को क्या करती हो? रिलेट करती हो। परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन है? टेन। कौन है? टेन। तो मैं इसका क्या उठाऊंगा? टेन थीटा उठाऊंगा। क्या क्या उठाऊंगा? और टेन थीटा जब इसका उठाऊंगा तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका परपेंडिकुलर कौन है मेरे को बता सकते हो क्या? ये वाली पॉइंट। तो मैं इसको नाम देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको सी। तो ये परपेंडिकुलर कौन हो गया? इसी। और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? बेस क्या हो गया? एसी हो गया। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इसके परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है और इसके बेस की क्या वैल्यू है, वो ध्यान से देखो। अगर मेरे को इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस पूरी वैल्यू में से ये माइनस कर देना करना पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू में से क्या माइनस कर दूं? ये कितना है टोटल? V2। V2 में से क्या माइनस करना है?
आओ माइनस कर लेते हैं। BC बराबर कितना आ गया, V2 माइनस बेस निकालना। बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू में से ये माइनस करना पड़ेगा। I2 में से क्या माइनस कर दूं, I2 में से माइनस कर दिया I1। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन V। चेंज इन V मतलब डेल्टा V। और इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन I मतलब क्या बोल देंगे, I। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी एक फॉर्मूला निकाला आपने, V बराबर IR निकाला। अगर मैं इसमें से R का मान निकालना चाहूं तो R बराबर मैं क्या बोल दूंगा बताओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, V अपॉन I। और यहां पर भी क्या आया, V अपॉन I ही आया। इसका मतलब V अपॉन I क्या दे रहा है, R दे रहा है। क्या दे रहा है, R। और वो R को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब ये किसके बराबर है बताओ, रेजिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है, तो रेजिस्टेंस को कौन दे रहा है इवेंचुअली, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है हमेशा, रेजिस्टेंस। क्या देता है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज, बदलाव, कितना बदलाव हुआ। तो आई बात समझ में, स्लोप कौन देता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ग्राफ में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला तो मेरे को ये वैल्यू मिली। और ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। क्या आपको वैल्यूज पता है, टेन की 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, सबको पता है। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे, अगर आपको पता है तो मैं आपके सामने लिखता हूं, हो सकता है आपको पता होगी। टेन 0 होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री होता है 1, टेन 60 डिग्री होता है अपने लिए √3, और टेन 90 हो जाता है नॉट डिफाइंड। सही बात है क्या। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू 0 थी, यहां पर 0 पॉइंट समथिंग थी, यहां पर 1 हुई, यहां पर 1.71 हुई, और यहां पर इन्फानाइट की तरफ चली गई। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इफ थीटा इंक्रीज, अगर थीटा इंक्रीज होता है, थीटा कैसे इंक्रीज होगा, ये ढाल बढ़ती चली जाए, ढाल क्या होती जाए, बढ़ती चली जाए, थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा बताओ, टेन थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा। टेन थीटा बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। और स्लोप बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, यानी कि क्या समझे, जितनी ज्यादा ढाल, जितनी ज्यादा ढाल उतना ज्यादा क्या, रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा क्या, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया, पेपर में आया यूं कि इधर I था और इधर V था, और वो पूछे कि एक R1 है, एक R2 है, और एक R3 है, बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। तो हम R3 का बोल देंगे। किसका बोल देंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल किसने बनाया, R3। तो उससे कम किसने, उससे कम किसने। क्लियर बात। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट, एंगल हमेशा आई एक्सिस, कौन सी एक्सिस से लेना है, आई एक्सिस। एंगल हमेशा किससे लेंगे, आई एक्सिस से। क्यों सर, अगर एंगल आई एक्सिस से नहीं लिया और वी एक्सिस से लिया तो आप जो यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई बोल रहे हो, तब आपको डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी बोलना पड़ेगा। और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, 1/r के बराबर। बराबर, सारी बातें उल्टी हो जाएगी। इसका, इसके लिए इसका तोड़ क्या है, एंगल हमेशा कौन सी एक्सिस से देखना है, आई एक्सिस से देखना है, आई एक्सिस से। अब बताओ, मैं अगर एक सवाल पूछूं तो उस सवाल का जवाब दे पाओगे क्या, तो ध्यान से। अगर मैं बोलूं तीन रेजिस्टेंस है, R1, R3 और R2, मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो क्या बोलोगे आप, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R2 का। क्योंकि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अभी एंगल हमेशा कहां से लेना है, आई एक्सिस एंगल। देखो तो ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, और आई बात समझ में,
एंगल कहाँ से देखना है अपने को, आई एक्सिस से। और मैं जो तुमको वो बोल रहा था ना, उसने आई यहाँ दे दिया था, 2024 का पेपर था ये। अब बच्चे उसमें उल्टा लिखे आएंगे, एंगल हमेशा कहां से देखना है, आई एक्सिस से देखना है, ऑलवेज फ्रॉम आई एक्सिस। आई बात समझ में, क्लियर बात है, लिखो इसको। कहां से लिखना है, ये लिखना है। अगला का अपन कल पढ़ेंगे, तो अपन